आलस्य तज कर आत्मा उन्नति के लिए आगे बढ़ो, सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। तुम हो आजारा, तुम हो हमारा बतला रही गीता यही, और मोह माया में भ्रमत प्यार काल बहु वेता तुम्हें। गीता विषयक चर्चा की परंपरा में उसके 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म, पहले उसके बाद 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुण। जब हमारे सामने प्रत्यक्ष एक विषय आ गया तो उस विषय को हम समझें कैसे। इसीलिए 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्यम, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा हमें तब तक विषय समझ में नहीं आएगा। तो हमें ज्ञान देने वाले तो परमात्मा साक्षात कृष्ण विद्यमान है ना। ज्ञान तो वो दे रहे हैं, लेकिन वो देना ही पड़ेगा किसी न किसी को, बिना ज्ञान के नहीं कुछ होता है। तो 9वां अध्याय इसीलिए उसका नाम रखा गया राज विद्या राज, कि जब हमको ज्ञान मिला, समझने की क्षमता का विकास हुआ। मैंने कहा था कि गीता का ज्ञान क्रमबद्ध है। उसके बाद 10वें अध्याय का नंबर आया विभूति योग, विशेषताओं का योग, विकास का योग, ऐश्वर्य का योग, गुण का योग। ये विभूति योग का मतलब है। क्योंकि जब तक हम किसी के गुणों से, जब तक हम किसी की विशेषताओं से हम परिचित नहीं होते, अरे भक्ति है या कुछ भी, वो गुण ही तो है। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग रखा। और भगवान इसके प्रारंभ में कहते हैं अहम महर्षि देवता महर्षि नाम च सर्वसा। मेरे इस रहस्य युक्त उसको न देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं, इसको मेरे को ही मालूम है। और इसी पर भगवान ने इस अध्याय पे सभी में इस बात पर चर्चा की। कोई भी चैप्टर हो, चाहे 8वां हो, चाहे 9वां हो, चाहे 10वां, तो वो कहते हैं कि अब मेरी विभूतियों को समझो। तो यही उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। और विभूति क्या है, वो क्या बता रहे हैं? जिसके अंदर जो गुण है, जो अपने विभाग में, अपनी परंपरा में, अपने में जो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ये कहते हैं वो हमारा ही रूप है और हमारा ही अंश है। गहन विश्लेषण ये है गीता का कि सब कुछ भगवान की विशेषता है। मैं तो ये कहता हूँ सब कुछ विभूतिमय है। कोई किसी गुण से संबद्ध है, जैसे वो कहते अशस्त सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं अशस्त पीपल वृक्ष हूँ। इसका मतलब है कि पीपल के वृक्ष के कहने का तात्पर्य है कि उसकी शाखाएं, उसके जड़, उसके पत्ते, जो भी चीज़ उससे संबद्ध है वो पूरे को पूरा मिला के पीपल बना हुआ। लेकिन वो उन्होंने शार्ट में कह दिया। और भगवान के कहने का ढंग बड़ा वैज्ञानिक है।
उन्होंने जिसको श्रेष्ठ कहा है वो श्रेष्ठ है भी और चीज़ों से। उसका तो बाई चांस उन्होंने नाम ले दिया, लेकिन ऐसा कहा जाता है, पढ़ा है, जैसा सुना है कि पीपल का वृक्ष जो है और तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। शेष पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो उपयोगिता की दृष्टि से, प्रैक्टिकल रूप से भी वो उपयोगी हैं, अच्छे हैं, गुणकारी हैं, लाभकारी हैं। ऐसे ही वो वर्णन करते कहते स्थावर नाम हिमालय। जो स्थावर चीज़ें हैं उनमें मैं हिमालय हूँ। हिमालय को सर्वश्रेष्ठ कहा गया पर्वतों का। कालिदास कहते हैं हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परौ तोय निधि बघाई सीता पृथिव्या इव मानदंडा। पृथ्वी के बीच एक मानदंड बन करके खड़ा हुआ। तो उन्होंने हिमालय को कहा सर्पा नाम अस्मि वासुकी। सर्पों में मैं वासुकी नाम का सर्प। और इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मन है, और मन को राजा कहा गया, इंद्रियों को, इंद्रियों का। तो जिस मन के इंद्रिय जिस मन के साथ होता है वही कारगर उस समय होती है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को सब कहा है कि मयि एव मन आधस्तु। दो ही चीज़ें हैं, और मयि बुद्धि में निवेश है। अपने मन और बुद्धि दो को अर्जुन तू मेरे में लगा दो। फिर वो और वर्णन करते हैं भूता नाम अस्मि चेतना। प्राणियों में मैं क्या हूँ? उनकी चेतना, जो जाग कॉन्शसनेस जिसे कहते हैं। तो प्राणियों में उनकी मैं चेतना। बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्रों में मैं शंकर हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। शस्त्रधारियों में राम को श्रेष्ठ कहा। अक्षरादपि चोत्तमा। अक्षर हूँ ब्रह्म, उसमें कहा। और यहाँ तक कहते हैं कि बृहस्साम तथा सामहम। वेदों में मैं साम वेद हूँ। भगवान ज्ञान की दृष्टि से नहीं बोलते हैं। सामवेद भाव समाधि का प्रतीक है। संगीत के माध्यम से जब डिवाइन म्यूजिक गाया जाता है और हृदय से का, तो समाधि अपने आप लग जाती है। इसीलिए कृष्ण ने गीता में ऋग्वेद का नाम नहीं लिया। बृहस्साम तथा सामहम। गायत्री छंद सामहम। छंद कहते हैं मंत्र को, और मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। क्योंकि गायत्री को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। स्तुता मया वरदा। गायत्री वेद माता है, वेदों का वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसलिए भगवान ने ये कहा कि उसमें गायत्री मंत्र मैं हूँ। मासा नाम मार्गशीर्ष। महीनों में मांग का महीना अपने बड़ा पवित्र माना गया। इसमें पूजा पाठ
स्नान, यहाँ बहुत कुछ होता है, चिंतन होता है, जगह जगह कथाएँ होती हैं, भगवत चर्चा होती है, सत्संग होता है। ऋतु नाम कुसुमाकरा, ऋतुओं में भगवान कहते हैं कि मैं बसंत हूँ। बसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, संतुलन की है, प्रकृति संतुलित अवस्था में रहती है, ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी होती है। कालिदास भी लिखते हैं अपने उसमें काव्य, सर्वा प्रियम चारु तारम बसंती। कालिदास कहते हैं इस सभी ऋतुओं में बसंत रुचिकर है, चारु सुंदर है। तो इस प्रकार से तमाम बातें वो और भी कहते हैं, पूरे उसमें अध्याय में है, मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। और यहाँ तक कहते हैं पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन, पांडवों में जो अर्जुन है वो मैं हूँ। तेरे में जो श्रेष्ठ भाव है, भगवान ने कहा है अर्जुन को ज्ञान, गीता का ज्ञान देने के कारण को रेखांकित करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं तुझे गीता का ज्ञान क्यों देता। अर्जुन की कमजोरी तो देखते हैं लोग, लेकिन लोग उस विशेषता को नहीं जानते। कोई कहता वो माया और मोह, उसको अरे माया मोह है उसे, ठीक है, तो भगवान को उसे गीता का ज्ञान फिर नहीं देना चाहिए। लेकिन भगवान ने दो गुण बताए, क्वालिटी, श्रद्धावान अनसूय भी। भगवान कहते हैं कि तुझे मैं गीता का ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ कि श्रद्धावान है और अनसूय भी है। तुझे श्रद्धा है और अनसूय पे किसी में दोष नहीं देखता, यानी उसका भगवत भाव भी है। क्योंकि गीता में अन्यत्र भगवान कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है और सम है। इसी प्रकार से परमात्मा उसी की समझ में आता है जो श्रद्धावान है और अनसूय है। यही कारण है कि अर्जुन गीता को समझने में सक्षम हुआ, नहीं तो समझ नहीं सकता था उसको। उसके अंदर वो गुण है। लोग आज कहते हैं गीता समझ में नहीं आती। क्या तुम अर्जुन हो? क्या तुम उसके पात्र हो? पात्र बनो, गीता समझ में आएगी। अगर पात्रता को ग्रहण नहीं किया तो गीता कभी नहीं समझ में आएगी। अगर कि गीता को केवल दिमाग से समझना चाहते हो तो समझ में नहीं आएगी। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू श्रद्धावान है और अनसूय है, किसी में दोष नहीं देखता। और बीच बीच में सारी गीता में अर्जुन प्रश्न भी करता है, लेकिन ये भी फिर जब आगे चलता है इन्हीं अध्याय में 9वें-10वें में, तो ये कहता है भगवान बड़े विनम्र भाव से वो कह रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अर्जुन का जो आवरण है माया का वो हट रहा है। और जैसे जैसे वो चीज़ ऊपर से हटती जाती है, जैसे ये फर्श है, इसके ऊपर कूड़ा करकट पड़ा हुआ, जैसे जैसे आप इसको हटाते जाएंगे साफ होता जाएगा। आपका वस्त्र है मैला हो गया, उसे आप साबुन से साफ करेंगे, वो साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक चीज़ की स्थिति है, ये प्रकृति हमें सिखा रही है। ये हम दैनिक कार्यों में भी देख रहे हैं, अपनी दिनचर्या में भी। तो भगवान ने कहा कि जो तू है वो मैं हूँ इसमें। और भगवान दैत्यानाम प्रहलादश में, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। राक्षस का पुत्र था लेकिन भगवान का भक्त था। प्रमाण श्रेष्ठ को ही माना जाता है, प्रमाण गुणवान को ही माना जाता है। हिरण्यकश्यप आदर्श नहीं है। और प्रहलाद के अंदर
एक खास बात है। भक्त का बहुत बड़ा गुण समा शस्त्र च मित्रे च। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इतनी त्रासनाएं दी, मारने को भी तैयार हुआ, ये विशेषता सीखनी चाहिए। लेकिन प्रहलाद को क्रोध नहीं आया। अपनी मत का प्रतिपादन तो दृढ़तापूर्वक किया, लेकिन हिरण्यकश्यप, यही प्रहलाद में और हिरण्यकश्यप में अंतर है। इसीलिए प्रहलाद देवता है, इसीलिए प्रहलाद भक्त हैं, और इसीलिए हिरण्यकश्यप राक्षस है। क्रोध नहीं आया, और जब प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हुआ और कहता है कि बुला तेरा भगवान कहाँ है, मैं अब तुझे मारता हूँ। प्रहलाद कहते हैं जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत प्रहलाद सर्वत्र हैं। खम्बे में भी लात मारता है, खम्बे से नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं, और वो नृसिंह भगवान उसका मतलब करते हैं। तो जिस समय प्रहलाद को कोई वो स्वर्ग तो कहता है हमारे पिता को भी इनके भी हटाओ, तभी समर्थ भाव है जब तारता हुआ तरे। हमें जो हमारे करेक्टर्स हैं वो चाहे कहीं भी हो, उनसे हमें शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। तो कभी कभी विद्वान ये करते हैं कि आखिर प्रहलाद इतना बड़ा भक्त और राक्षस से कैसे पैदा हुआ। तो प्रहलाद की जो माँ थी वो भक्त थी भगवान की। माता के 80% में गुण आते हैं। प्रहलाद इसलिए भक्त हुआ कि उसकी माँ भक्त थी। ये विचार करना चाहिए। उसने कन्वर्ट कर दिया, हिरण्यकश्यप को भी चेंज कर दिया। उस समय बार बार नाम लेता द्वेष से है। वो कहते कौन है वो, हाँ कौन कौन किसी के कि वो कृष्ण के, ऐसे कहलवाती बार बार कृष्ण कृष्ण का नाम उसे लेना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तब जब वो बार बार नाम लेता है तो उधर वृत्ति मतलब कुछ भी हो, नाम तो नहीं, ऐसे अजावली के बारे में भी कहा जाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें प्रहलाद ने अपना देते हुए उसको बताया, समुद्रों में बताया, वो उसमें जो जल हैं, जल के स्रोत में समुद्र भगवान ने बताया कि मैं सागर। और फिर कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। ये तो मैंने एक देश से कहा है, एक पक्ष से कहा है, क्योंकि अनंत का अंत कैसे हो सकता है। भगवान की विभूतियाँ अनंत हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहु विधि श्रुति संता। फिर कहते हैं भगवान ने अंत में जो निचोड़ कहा है वो श्लोक एक ही श्लोक पर्याप्त है। इसकी व्याख्या बहुत की कुछ की जा सकती है, उसमें सब आ जाता है, क्योंकि भगवान तो निश्चित कह पाए, कुछ उदाहरण दे पाए ना। भगवान कहते हैं उस श्लोक में, ये इस 11वें अध्याय 10वें अध्याय का ये प्राण है, ये की है 10वें अध्याय की। यद्यद्विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेव वा तत्व देवावगच्छत्वम मम तेजो असंभवम। भगवान कहते हैं कि यही नहीं, अर्जुन इस संसार में जहाँ कहीं भी जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, श्रेष्ठ, सुंदर, अच्छी
प्रेरणादायक, आकर्षक, आनंदवर्धक, शांति प्रदाता, जो भी जहाँ जहाँ भी श्रेष्ठ चीज़ है वो मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न ही हुई है, वो मेरा ही है। और मैं तो इसमें यहाँ तक कहता हूँ कि ये तो भगवान ने समझाने के लिए कह दिया, लेकिन एक अंतर्भूत चीज़ ये है कि सारा अस्तित्व ही उनकी विभूति का परिणाम है। जब हम किसी इनरमोस्ट वस्तु का नाम लेते हैं, जब हम उसे स्थूल स्वरूप प्रदान करते हैं, तो भगवान की विभूति के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं, वैसे वो व्यक्त हो ही नहीं। वाणी भी परमात्मा की एक विभूति है, वो भी उनका एक मुखर रूप है। मेरा तो चिंतन इस विषय में यहाँ तक है। बिना विभूति के किसी का हम नाम लेते हैं तो कोई हमने जैसे वीरन का, तो ये जो कहा इसमें कोई पावर है, कुछ बाह्य चीज़ है, कुछ दिखाई देने वाली है, दृष्टि देने वाली है। जैसे वो कहते पीपल का वृक्ष है, ये हमको कभी मालूम होती। तो इसी तरह से ये सिद्धांत हमारा यहाँ पर भी काम करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी विभूतियुक्त, ऐश्वर्युक्त और कांतियुक्त वस्तु है वो सब मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न। अथवा बहुतेन, ये तेरा बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। तो इतने में ही समझ ले कि जो कुछ है वो सब परमपिता परम जो मेरे ही उससे उत्पन्न है, और मेरे इसलिए वो कहते हैं कि तू ये झंझट छोड़ दे। लेकिन अर्जुन जिज्ञासु हुई है, ऐसा नहीं। जब भगवान वर्णन करते हैं तो उसके अंदर वो पूछता भी कि भाई ये आप ये तो कहते हैं कि हमारा सबको ये वर्णन जब भगवान ने किया, तो अर्जुन कहते हैं कि भाई हमें आप कैसे प्राप्त होंगे, हम इसको कैसे समझ पाएंगे। समस्या तो हम, आपने तो सब कुछ कह दिया। भाई जो ज्ञानी है, जो गुरु है, उसे तो सब कुछ मालूम है, वो तो कह देगा। लेकिन अर्जुन कहता कि मैं तो शिष्य हूँ, तो मैं कैसे इस चीज़ को समझ पाऊँ। तो जैसे जैसे अर्जुन कहता जाता है वैसे वैसे भगवान एक्सप्लेन भी करते जाते हैं, उसे समझाते भी जाते हैं। जहाँ पर अर्जुन कोई जिज्ञासा करता है और जहाँ पर कोई विवाद करता है तो भगवान कहते हैं ठीक। तो जब विभूतियों का वर्णन कर चुके तो फिर अब वही बात आई कि आपका 11वां अध्याय फिर शुरू हुआ। और प्रायः ये कहा करता हूँ कि आपका जो 10वां अध्याय है ये थ्योरी है, ये भगवान ने समझाया है कि सिद्धांत, जैसे विज्ञान में, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स निकालते हैं तत्व, उनका इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको निकालते हैं, या मैथमेटिक्स में फार्मूलों का हम डेरिवेशन करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं, उसमें भी फार्मूले हैं। तो उसी तरह से अगर गीता का ये जो 10वां अध्याय है ये फार्मूला है, तो 11वां अध्याय उसका डेरिवेशन है। भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी जिन विभूतियों का वर्णन किया है, जिनको कहा है, उनको दिखाया है 11वें अध्याय में, अर्जुन को प्रत्यक्ष दिखाया है। तो आपका 11वां अध्याय अब प्रारंभ होता। 11वें अध्याय में अर्जुन सुनता है और फिर भगवान के प्रति ये जिज्ञासा प्रकट करता है, व्यक्त करता है कि भगवान आप अपना हमें वो विराट स्वरूप दिखाइए। कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं तुझे ये विराट रूप दिखाऊंगा, लेकिन इन प्राकृत नेत्रों से तू नहीं देख पाए। और कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुम, मैं तुझे
दिव्य चक्षु देता हूँ, इन दिव्य चक्षुओं के द्वारा तू मेरे को देख पाएगा। तू कैसे देख पाएगा? दिव्य सूर्य सहस्रेषु, जब विराट रूप दिखाया है तो भगवान का इतना प्रकाश है कि हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने पर जितना प्रकाश होता है उतना प्रकाश भगवान के विराट रूप को दिखाने पर हुआ। भगवान के और भगवान ने उग्र और सौम्य सारे रूप दिखाए, एक रूप नहीं दिखाया, क्योंकि अर्जुन के तमाम संशयों को भी दूर करना था। जो संशय अर्जुन के अंदर व्याप्त थे कि हम अमुक कार्य कैसे करेंगे, अमुक कैसे करेंगे, तो भगवान ने अपने उस विराट स्वरूप के दर्शन के द्वारा अर्जुन को आश्वस्त किया और उस विषय में भी क्लियर किया। तो जब वो विराट रूप भगवान दिखा रहे हैं, अर्जुन काँप गया और अर्जुन कहता है, आख्याय ही में को भवानुग्र रूपो। आप मुझे ये बताइए कि आप जो इतना उग्र रूप धारण कर लिया, देखिए जहाँ पर प्रकाश की बात है, जहाँ पर विस्तार की बात है, उसको भगवान बड़ी आकर्षण के साथ रखते हैं। लेकिन उग्र रूप को अर्जुन कहता है कि आप ये बताइए कि आप ये उग्र रूप धारण वाले करने वाले हैं कौन? तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, कालोस्मिनो का क्षय कृत प्रवराधो, मैं इस समय काल का महाकाल हूँ और मेरे अंदर वो शक्ति है कि जो चाहो सो। और भगवान कहते हैं, भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च सर्वे तथा न्यानिलो। वो कहते हैं कि भीष्म और द्रोण और ये सब जितने भी हैं अर्जुन, तो देख चबा रहे हैं भगवान। भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च, सब भगवान के काल रूपी मोह में प्रवेश अर्जुन के देखते देखते, यही विराट रूप है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं, मया वेते नियतापूर्वमेव। अर्जुन देख, तेरे सामने पहले ही मारे जा चुके हैं ये। मया वेते नियतापूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्जुन तू निमित्त मात्र बन जा, तू अपने को करता मत मान, काम तो हमने सब कर ही लिया है। ये मारे, ये सब खत्म तो मरे ही हुए। अधर्मी अकीर्ति मरणादि दृश्यते, जब से अपकीरति छाई गई, फिर यम के द्वार गए न गए। भगवान गीता में कहते हैं, जिस पुरुष की अपकीर्ति हो गई, मर जाना अच्छा है उसका, अपकीर्ति से जीवित रहना अच्छा नहीं। ये कौरव जो है मरे हुए हैं, क्योंकि बेईमानी की है, भाई का हक मार, अधर्म की नीति का पर चलने के कारण ये मरे हुए हैं। महारावण से यही कहा, इमी कुपंत पग देत खगेशा, रहे न बुद्धि बल बुद्धि नहीं रहती है। रावण के विषय में कहा, सोदशीस स्वान की नाई तब चल चला कितई भड़ियाई। ये क्या है? इतने बड़े तुम महारथी होकर के रावण, और तुम स्त्री की चोरी करने चले। आदमी कितना भी बड़ा हो, अगर वो गलत पर उसका तेज पहले चला जाता, तेज नहीं डरता, क्योंकि तेज तो दिव्यता के साथ है। तेज बड़ी पवित्र चीज है, स्वच्छ चीज है, स्फटिक बड़ी की बात। वो जहाँ अपने अंदर मलिनता हम लाए चला जाए। तो भगवान कहते हैं,
मया वेते नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। वो फिर कहते हैं तस्मात् उत्थिष्ठ यशो लभसे, इसलिए तुम उठ करके यश को प्राप्त करो। तुम्हें यश लेना, ये ले लो, ये तुम्हारे बिना भी नहीं। तुम निमित्त, यही गीता का सारांश यही है। भगवान हर प्राणी को यही संदेश देते हैं कि तुम निमित्त मात्र हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो तुम्हारा कर्तव्य है, एट प्रेजेंट तुम्हें जो करना है वो कार्य करो, और इधर उधर की चीज़ों में तुम ना पड़ो। अर्जुन इतना भयभीत हो गया, अर्जुन का सारा अहंकार, सारी चीज़ें अर्जुन की दूर हो गई। तो अर्जुन के ऊपर एक आवरण और विक्षेप जो पड़ा हुआ था दोष, कि अर्जुन जो वो ये समझता था कि भगवान कृष्ण हमारे साले हैं। भक्ति संबंध साध्य है, तो भक्ति में भगवान सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन भगवान भगवान ही रहते हैं। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वसुदेव और देवकी ये घमंड करें कि हमारे पुत्र होकर के आए हैं, तो वो गलत है। राजा दशरथ ये घमंड 3 जन्म तपस्या की दशरथ ने। चाहूँ तुम्हें समान सुतमनु शत्रुपा कहते हैं, प्रभु सन कबन दुराव, ठाड़े रहे एक पग दो, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। मनु और शत्रुपा हड्डियाँ निकल आई तपस्या करते करते, तब उसे तीसरे जन्म में आकर के दशरथ हुए। ऐसे ही भगवान नहीं आ गए दशरथ के यहाँ, और हम ये चाहते हैं कि भगवान बड़ा सस्ता समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो इनके यहाँ भगवान जहाँ जहाँ भी अवतरित हुए, ये बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। तो भगवान ने सारा रूप न पुनस्तवाद अनंत अनंत स्वरूप दिखा दिया। अब ना अर्जुन की बुद्धि भी फेल, और चेर देखता तो बिल्कुल अर्जुन की वो स्थिति हो गई, एक किंकरतव दूर जैसी, और बहुत डर गया। और भगवान से कहता है कि वही रूपा में मुझे दिखाइए। डर गया। तो कृष्ण कहते हैं तेनैव रूपेण चतुर्भुज, तू अर्जुन वही रूप देख, तो चिंता न कर। और इससे पहले अर्जुन ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की कि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। तो 11वें अध्याय में जो श्लोक बहुत अच्छे हैं, इनमें अर्जुन का पूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति। और यहाँ तक कहता है जो बातें भगवान कृष्ण पहले अध्याय से लेकर दूसरे से अभी तक कहते रहे, उसको अर्जुन 11वें अध्याय में कहता है रट जैसी जाती हैं। वो चीज़ें अर्जुन के अंदर भर गईं बिल्कुल एकदम। और क्या कहता है, तुम्हारी, ये बड़ी अच्छी प्रार्थना है इस भगवत कथा, इसलिए जो तुम्हारी देवा पुरुषा पुराण, तुम याद देव पुराण पुरुष हो तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व की परम निधान हो भंडार। वेदासी वेद्यम च परम च धाम, आप परम धाम हैं। जिसको भगवान गीता के 15वें अध्याय न तल भाष ऐसे सूर्यो शशांको न पावका ये गत्वा न निवर्तते धामम। तो कहते हैं वेद कि व्यासा स्वत धर्म गोप्ता, तुम ही धर्म के गुप्त रहस्य को शाश्वत रूप से एक ऐसे रूप में प्रकट करने वाले हो। और कहते हैं वायुर्यमोग्निर वरुणा शशंका, तुम ही वायु हो, तुम वायुर्मेव अग्नि वरुणा शशंका,
प्रजापते स्वम प्रपितामहश्च। पिता भी हैं आप, ब्रह्मा भी हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। मैं हजारों बार नमस्कार करता हूँ, आगे से भी और पीछे से भी। आपको बारंबार नमस्कार हो। यानी जब सब कुछ आप ही हैं, फिर नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतएव सर्वम् अनन्तवीर्यामितविक्रमास्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वात्। सभी आप ही में समापन है और आप ही सब कुछ है। और कहता है सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम। आप मेरे सखा भी हैं, मित्र भी हैं, आत्मभाव भी निकल। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम। सखा भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, सब कुछ। तो सारी की सारी बातें कहते हुए और भी कहता है, स्तुति बड़ी है कभी वो। और तेनैव किरीटिनं गदिनं चक्रहस्ता। ये किरीट और गदी वही समझेगा, देखना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है कि तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। भगवान मैं आपको उसी चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमिते। और अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वात्। आप सब कुछ, आप अनंत शक्ति है, अनंत जो कुछ भी है सब कुछ है। और ऐसी जब प्रार्थना भगवान ने की और कहा तो भगवान माते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव। तू मेरे को देख कर तेरे अंदर विमूढ़ भाव न हो। मैं तुझे अभी वही रूप दिखाता हूँ। और फिर उसी स्वरूप में भगवान स्थित हुए। तब जाकर के अर्जुन जो है अपनी एक जो प्राकृत अवस्था है उस अवस्था में लौटा। तो भगवान का ये जो विश्व रूप दर्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको सब देख नहीं सकते। ये क्रमबद्ध है और इसको देखने के लिए आदमी, लोग कहते हैं अरे हमें क्या मालूम है। अरे भाई देखने के लिए दृष्टि भी तो चाहिए। जितनी बड़ी चीज़ होती है उतनी ही उसके लिए जानने के लिए बुद्धि चाहिए। जितनी दूर देखना है मेरी दृष्टि चाहिए वैसी। तो जो कार्य जितना बड़ा है या जिस रूप का है तो उसको उसी तरह की दृष्टि चाहिए। और वैसे तो गीता का एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है और बहुत कुछ। लेकिन एक बात ज़रूर है, यदि हम किताबों के पीछे ही पड़े रहेंगे, अगर हमने आत्मानुसंधान नहीं किया, अगर हमने चिंतन नहीं किया, अगर हमारे अपने संस्कार नहीं हैं ब्रह्म विद्या के, तो फिर हम कुछ कर नहीं पाए। अच्छा बताइए, हम कहते हैं गीता पर शंकराचार्य भाष्य लिख कर चले गए, माधवाचार्य भाष्य लिख कर चले गए, रामानंद जी भाष्य लिख कर चले गए, तिलक भाष्य लिख कर चले गए, जाने कितने लिख कर चले गए। पंडित दामोदर साहब बलेकर ने लिखा, संत ज्ञानेश्वर ने टीका लिखी, राधा कृष्ण ने, तमाम योगी अरविंद घोष ने लिखा। तो ऐसे बहुत भाष्यकार ने लिखा। तमाम जितने भी संत महात्मा मुख्य हुए तो उन्होंने गीता पे लिखा, आज भी लिखा जा रहा है। और उसमें से नई नई चीज़ें नए नए रूप में आती हैं। और बुद्धि का जब तक ये आती रहेंगी, क्योंकि वो अनंत है, उसका अंत तो है नहीं, बुद्धि का अंत है। तो जहाँ किसी बुद्धि थोड़ी बढ़ी उसने उसे लिख दिया, दूसरे ने कुछ ही चीज़ जान पाई अनुभव से उसे लिख दिया, तीसरे ने
तो इस तरह से जैसे नहीं गणित में कहते 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 1, इस तरह से ये जो है वो चलता ही रहेगा, ये क्रम बंद नहीं होता। तो ये भगवान के आज जो 2 अध्याय हुए, विभूति योग का दर्शन और फिर विश्व रूप दर्शन, विभूति योग का वर्णन और विश्व रूप का दर्शन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको समझना चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया विधान ये है कि गीता का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। पाठ करने से ही, जब भी हम बार बार इसका पाठ करते हैं तो बहुत सी बातें मनुष्य के ज्ञान में अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। पढ़ना नहीं पड़ता, तमाम बातें आपको अपने आप मालूम हो जाएं। और फिर ऐसे तो कुछ तो करें, लोग कुछ करते ही नहीं। जब पाठ करेंगे, उसका सत्संग भी करेंगे पुस्तकों, और सत्संग गीता का क्या है, अच्छे लोगों की जो आत्मदृष्टा है, जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं, उनसे कुछ मिलवाएगा। अगर बुद्धिजीवी हैं हमारे जैसे लोगों से आप बैठे हो हम गीता में ये मस्तिष्क की व्याख्या, हमने एक उदाहरण दिया, ये व्याख्या करेंगे, वो सुनाएंगे, लेकिन अनुभव नहीं होता। जब तक हमने गीता को अनुभूत नहीं किया, जब तक गीता हमारे जीवन में और आचरण में नहीं है, तब तक हम उसको समझ नहीं पाए। रटना अलग बात है। जैसे कोई चीज़ ले लीजिए, जैसे श्रद्धा है, क्या श्रद्धा रटने से आप श्रद्धा रटते नहीं, बड़े आई। जब तक सत्य को धारण नहीं किया जीवन में, आपके कुछ नहीं समझ पाएगा। आप प्रेम मुँह से कहते रहिए, आप करिए नहीं प्रेम। आप परोपकार की बातें आप तोड़ते जैसे रटते रहिए, लेकिन पानी न पिलाइए किसी को एक लोटा। किसी प्यासे को आप एक गिलास एक घूंट पानी न दें, किसी भूखे को आप रोटी का एक कौर ना दें, किसी गिरे हुए को आप ना उठाएं, किसी पीड़ा से जो करा रहा है आप निकलते हो चले जा रहे हैं और यहाँ बैठ के पीड़ा की व्याख्या कर रहे हैं। अरे पीड़ा जहाँ है वहाँ पर करो। पीड़ा पर लेक्चर देने से, व्याख्यान देने से काम नहीं चला है। प्रेम करो, पीड़ा को धारण करो, सहायता करो लोगों की, तब होगा। ये कहने से नहीं होगा। बैठकर बड़े बड़े प्रवचन करें, व्याख्यान, पहले के लोगों में आज के लोगों को क्या बात है, पहले करते थे, आज भी लोग करते हैं। हमसे ज़्यादा गीता लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गीता कर रहे हैं। हमने कोरोना में देखा, हम इतना नहीं कर पाए। मैंने कई भाइयों को ऐसे देखा, और क्या उनके जो वो कोरोना में गए और जो बेचारे गरीब परेशान दुखित थे, यही गीता है, वो वहाँ जा कर के भोजन लेके गए। उनके दरबारे में जोर से कुंडी खटखटाई और कुंडी खटखटाने के बाद भोजन रखा, एकदम चले गए भाग के, जिससे कि कोई उन्हें देख भी नहीं पाए, ये जान नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर नाम कीर्ति की भावना नहीं। वो वास्तव में सेवा भाव से गए, सेवा की उनका लक्ष्य था और वो सेवा करके चले आए। आज सेवा का विज्ञापन होता है, आज सेवा की चर्चा होती है, आज सेवा पर व्याख्याएँ होती हैं। जीवन के दिव्य गुण किताबों की चीज़ नहीं है, व्याख्याओं की चीज़ नहीं है, भाष्यकारों की चीज़ नहीं है, ये करने की चीज़ है। आप कृष्ण पर बड़ा बढ़िया चरित्र लिख सकते हैं, बड़ी बढ़िया किताब लिख सकते हैं। ये कृष्ण को देखने के लिए सूर्य की आंतरिक आंखें चाहिए, हृदय के नेत्र चाहिए, मीरा का भाव चाहिए। क्या कृष्ण ऐसे समझ में आ जाएंगे? ऐसे समझ में। अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जायसी की दृष्टि चाहिए। सूफी संतों का एक प्रेम का संदेश होता है, और हमारे कबीर में भी प्रेम है, ऐसा नहीं उन्हें प्रेम नहीं है। प्रेम अंदर से है, समाज सुधार बाहर से कर रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं, वो करते नहीं। किसी भी महापुरुष के पास आप जाइए, ये कबीर इत्यादि का हमने ऐसा ही पढ़ा है। ये महापुरुष तो थे, बड़े सरल थे, सरल आदमी के लिए। इनमें एक विशेषता रही हर महापुरुष में। कोई भी साधारण व्यक्ति चला जाए, संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। आप चले जाएं, अगर सच्चा संत है, आपको बड़े प्रेम हृदय से, कितना भी महान बड़ा संत हो, तो ये संत की पहचान है कि संत जो सरल व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं,
हमारे ऊपर तो संतों की विशेष कृपा रही। हम जिन जिन संतों से मिले उन्होंने मुझे बड़ा प्रेम दिया, स्नेह दिया, गोद में लिया और यही कहा कि आप सब कुछ। हमने कि नहीं महाराज, हमें तो परमात्मा का दर्शन करना है, हमें सत्यता और आप जैसे संतों के मुझे सानिध्य में रहना है, मुझे आनंद आता है, मुझे आपकी एक बराबरी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमने ये देखा, इसलिए गीता के इन हमारे दोनों अध्यायों का जिनकी हमने आज चर्चा की थोड़ी बहुत है, और भी ये विकास है। हम लोग चल रहे हैं सत्य की खोज में, ठीक है, जितना जान पाए हैं, जितना ये ठीक है, हम आगे हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। कोई भी व्यक्ति कितना जानता है किसी चीज़ में, कितना जान पाया है, ये तो ठीक है, लेकिन आगे की विकास की यात्रा चलती रहनी चाहिए। कमियां भी आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे दूर होती चली आ रही। ये सोचकर हमें अपने संकल्प को दुर्बल नहीं बनाना चाहिए। हम चलेंगे, अगली बार होगा तो भगवत कृपा से और भी ठीक होगा, होता रहेगा, चिंतन होता रहता है, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, भगवत ध्यान तो होता रहता है। तो इस तरह से आपने इन 2 अध्यायों के विषय में थोड़ा बहुत, ये जो व्याख्या थी उनकी बहुत कुछ की जा सकती है, लेकिन एक जो मोटा खाका है वही पहले ज़रूरी है, क्योंकि जब आधार ही समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है। इसलिए बहुत ठीक रहा है, जो कुछ भी हो रहा है भगवत नाम से वो ठीक हो रहा है। ये ठीक है कि हम सुधार करें, आगे के लिए विकासमान हों, ये अच्छी बात है। साधना करें, साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गीता हमारा साधनात्मक ग्रंथ है। जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक केवल वाणी से कहने से कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे तो आप अभी तोता को रटा दें और गीता मशीन भर जाएगा, लेकिन क्या मशीन, क्या यंत्र गीता, क्या मशीन अर्जुन बन जाएगी? तो ये भाई इन अध्यायों पर मैं आज इतना ही बोल पाया, उतना ही बोलूँगा। ये कहने के बाद मैं फिर वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।